Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel and thank you for watching and liking my videos. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम लोग पेमेंट्स फॉर परचेजेस स्केड्यूल के ऊपर बात करेंगे और हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल को यूज़ करके ये स्केड्यूल कैसे बनाते हैं। पेमेंट्स फॉर परचेजेस स्केड्यूल सीखने के लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें और लाइक करें। आए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Schedule of expected cash payments for material is basically the part of material purchase budget. इसलिए हम लोग इसे material purchase budget के साथ ही प्रिपेयर करते हैं। चूंकि हमारी एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल परचेज बजट बनाया था और इसी लिहाज से हम लोग पेमेंट्स स्केड्यूल भी मटेरियल परचेज के लिए ही बनाएंगे। इसके बरअक्स ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम परचेजेस बजट बनाते हैं और उसी लिहाज से स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स फॉर परचेजेस बनाते हैं। ये दोनों स्केड्यूल एक ही तरह के होते हैं और एक ही फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स फॉर मटेरियल परचेजेस बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। नंबर वन कि हमारे पास ओपनिंग अकाउंट्स पेएबल कितने हैं। हमारी एग्जांपल में 25,800 हैं। अब ये फिगर जो है वो हमें कहां से मिलेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट में या क्वेश्चन के अंदर जो ओपनिंग डाटा होगा, जिसमें हम लोग जिस डेट को बजट बना रहे होंगे उससे पहले जो पीरियड गुजरा होगा, उसमें हमने कितने पेमेंट्स अभी लोगों की करना होंगी मटेरियल के हवाले से, वो हमारे पास ओपनिंग अकाउंट्स पेएबल होंगे। ये हमें इंफॉर्मेशन हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन में से क्वेश्चन की या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगी। फिर इसके बाद हमें दूसरी चीज चाहिए कि हमारी पेमेंट पॉलिसी क्या है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमारी कलेक्शन पॉलिसी होती है। अब हमारी एग्जांपल के मुताबिक हमारी पेमेंट पॉलिसी 50% विद इन द क्वार्टर पेमेंट है और 50% फॉलोइंग क्वार्टर पेमेंट है। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी परचेजेस की होंगी एक क्वार्टर के अंदर, उसका 50% हम विद इन क्वार्टर पे कर देंगे और 50% जो है वो उससे अगले क्वार्टर में पेमेंट करेंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे पहले क्वार्टर में 47,400 की हमने परचेजेस की थी मटेरियल्स की, उसके लिए हम उसका 50% 23,700 पहले क्वार्टर में ही कर देंगे और 23,700 हम दूसरे क्वार्टर में पे करेंगे। यही सेम पॉलिसी हम सेकंड क्वार्टर की परचेजेस के ऊपर भी लगाएंगे और थर्ड क्वार्टर के ऊपर भी लगाएंगे और फोर्थ क्वार्टर के ऊपर भी लगाएंगे। सेकंड क्वार्टर की भी इसी तरीके से 97,200 की जो परचेजेस थी उनको भी दो हिस्सों में पे करेंगे, 48,600 विद इन द क्वार्टर एंड 48,600 इन द नेक्स्ट क्वार्टर। इसी तरीके से 102,900 की जो परचेजेस थी थर्ड क्वार्टर की, इसको भी हम 51,450 उसी क्वार्टर में और 51,450 नेक्स्ट क्वार्टर में पे करेंगे। और लाइकवाइज हम फोर्थ क्वार्टर की जो हमारी परचेजेस थी 55,800 की, इसको 27,900 हम उसी क्वार्टर में पे कर देंगे और बाकी 27,900 जो है वो हम अगले साल के पहले क्वार्टर में पे करेंगे। तो 27,900 which is the 50% of fourth quarter purchases is our accounts payable which will be shown in our ending balance sheet. जब हम इन दोनों फिगर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल क्वार्टर में कितनी पेमेंट्स होंगी पहले में वो आ जाएगी। जैसे हमारी एग्जांपल में 49,500 की पेमेंट हम फर्स्ट क्वार्टर में करेंगे, 72,300 की हम सेकंड क्वार्टर में करेंगे, 100,050 की हम थर्ड क्वार्टर में करेंगे, 79,350 की हम फोर्थ क्वार्टर में करेंगे और 301,200 की हम लोग पूरे साल में पेमेंट्स करेंगे। इस तरह से हम लोग अपना पेमेंट्स का स्केड्यूल बनाते हैं। पेमेंट्स के स्केड्यूल को बनाने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं।
आइए हम देखते हैं कि एक्सेल में ये स्केड्यूल किस तरीके से बनाते हैं। एक्सेल में एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स का स्केड्यूल बनाने के लिए मैंने ऊपर इसकी हेडिंग्स दे दी हैं, 4 उसी तरीके से क्वार्टर के कॉलम्स बना लिए हैं और टोटल कॉलम बना लिया और इसके कुछ मैंने उसके हेड्स लिख दिए। मैंने उसी स्केड्यूल को, उसी फॉर्मेट को यहाँ पे रेप्लिकेट कर लिया है। अब मुझे सबसे पहले बिगिनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेएबल चाहिए। आई जस्ट गिव इक्वल साइन, मैं बेसिक डाटा पे चला जाता हूं और बेसिक डाटा में ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कंपाइल करके रख ली हुई है। तमाम बजट की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन कंपाइल कर ली है, जो कि बिगिनिंग बैलेंस शीट से या मेरे क्वेश्चन से या फिर मेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल से यहाँ पे मुझे मिल सकती है। मैंने इसको यहाँ पे एक रेफरेंस कर दिया। आप देखें कि यही सेम फिगर यहाँ पे आ गई। अब मुझे फर्स्ट क्वार्टर की जो परचेजेस हैं दैट इज 47,400, इसको 2 हिस्सों में पे करना है, 50% इन फर्स्ट क्वार्टर एंड 50% इन सेकंड क्वार्टर। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं इक्वल टू का साइन दबाता हूं। इसका मैंने 50% लेना है, मल्टीप्लाई बाय, मैं इसकी बेसिक डाटा में चला जाता हूं और मैंने यहाँ पे 50% फर्स्ट क्वार्टर में पेमेंट का लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूं। सेम यही वाला काम सेकंड क्वार्टर के लिए कर देता हूं। चूंकि मुझे इसी फिगर का 50% सेकंड क्वार्टर में पे करना है, मैं बेसिक डाटा पे चला जाता हूं और फिर मैं सेकंड क्वार्टर में जितनी परसेंटेज पे करना है मैं उस सेल को रेफर कर देता हूं और मैं यहां पे कर देता हूं। अब मुझे इन सेल्स को फिक्स करना है बिकॉज परसेंटेजेस विल रिमेन सेम, तो मैं इस के ऊपर जाऊंगा और F4 दबा दूंगा और इसके लिए मुझे चूंकि सिर्फ और सिर्फ रो को फिक्स करना है, मुझे कॉलम फिक्स नहीं करने हैं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस रो के साथ जो है वो डॉलर साइन के साथ लगा दूंगा। इट मींस कि आई हैव फिक्स्ड दिस रो 27, नॉट कॉलम। अब उसी तरीके से मैंने इस सेल में भी वही फॉर्मूले के तहत फिक्स कर दिया, डॉलर साइन लगा के मैंने इसकी रो को फिक्स कर दिया और मैंने यहां पे जाके F4 दबा के इस सेल को फिक्स कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इन दोनों को कॉपी करूंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा। अब आप जरा गौर करें, 97,200 का 50% 48,600 उसी क्वार्टर में मिल गया और 50% नेक्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगा। फिर मैं इसको कॉपी करूंगा और थर्ड क्वार्टर की फिगर्स के लिए रिपीट कर दूंगा। 51,450 मुझे इधर मिल गया, 51,450 मुझे फोर्थ क्वार्टर में मिलेगा। अब इसी तरीके से मैं फोर्थ क्वार्टर की फिगर, चूंकि मुझे सिर्फ एक फिगर चाहिए, तो मैं जस्ट फर्स्ट फिगर को कॉपी करूंगा और यहां पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप जरा गौर करें कि 55,800 का 50% 27,900 मुझे उसी क्वार्टर में मिल गया और 27,900 वुड बी पेड इन नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर और ये एंडिंग अकाउंट्स पेएबल का बैलेंस आ जाएगा और बैलेंस शीट में शो होगा। अब मैं इन सारे कॉलम्स को सम का फॉर्मूला लगा दूंगा और इसी फॉर्मूला को नीचे मैं कॉपी कर दूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दूंगा और इसी को मैं सारे कॉलम्स में कॉपी कर दूंगा। तो ये मेरा एक स्केड्यूल जो है वो बन जाएगा, जो कि पहले क्वार्टर में मुझे बता देगा कि मुझे 49,500 की कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मटेरियल्स करना पड़ेगा और इसी तरीके से 72,300 की पेमेंट सेकंड क्वार्टर में करना पड़ेगी, 100,050 की पेमेंट मुझे थर्ड क्वार्टर में करना पड़ेगी और 79,350 की पेमेंट मुझे फोर्थ क्वार्टर में करना पड़ेगी और लाइकवाइज 301,200 की पेमेंट मुझे ईयरली करना पड़ेगी। होप्स हो कि आप लोग जो है इसको समझ के होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।